जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और जो स्पेशली जो हमारी पूरी जेडएक्सन फैमिली है, उनको फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले जो है वो जो जो भी इवेंट्स और ओकेजन्स हुए हैं लास्ट फ्यू डेज में, उनकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो अभी हमने ये एक जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन होती है उसमें थोड़ी सी चीज़ें सुनी, और उसमें कुछ पॉइंट्स थे, और उसमें सबसे जो मेन पॉइंट था वो था जो डिपॉजिट इश्यूज का था। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ये मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज का या पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लेते हैं इसमें। और ये अभी थोड़े अर्से पहले जो है वो हल्का फुल्का बाइनेंस में भी इशू आया था, और बड़े और दूसरे एक्सचेंजेस में भी आया था, क्योंकि ग्रेजुअली नंबर ऑफ यूजर्स आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द सर्वर्स जो है वो स्लो हो जाती है। और एक ट्रांजैक्शन कहीं से हो जाती है, और उसके बाद उसके अप्रूवल टाइम में और उसका जो वो है माइनिंग में बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स और माइनर्स जो है और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द नेट स्पीड, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेट की भी स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है, और कभी कभी तो नेटवर्क भी गायब हो जाता है। तो ये इस सारे जो है बहुत सारी और चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के अलावा किसी भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अप एंड डाउन हो सकता है। तो बीइंग एन एक्सचेंज, वजीर एक्स में भी थोड़ी बहुत जो है लास्ट फ्यू मंथ्स में इशू आए हैं, तो मैंने इसीलिए आज थोड़ा सा ये भी रखा था कि हम जो है ये बताएं। तो जैसे 25 मई 2021 में जो आया था, तो उस वक्त भी डिपॉजिट इश्यूज थे। ठीक है, डिपॉजिट लोगों का हो रहा था, मगर मतलब जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है या ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है उससे तो हो जाती थी ट्रांजेक्शन, मगर वहां पे आपके शो नहीं होती थी। तो ये 25 मई का मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो जून में भी इसी तरह का एक इशू आया था, और वो भी मैंने 11 जून को आया था, जिसमें आईएनआर के डिपॉजिट में इशू आ गया था। आईएनआर के डिपॉजिट्स नहीं हो रहे थे। तो इसी तरीके से द रेस्ट ऑफ द अदर ब्लॉकचेन जो एसेट्स हैं, उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, और एक्सचेंजेस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरीके के चीजें होती रहती हैं। बट वजीर एक्स बाय इटसेल्फ इज अ वेरी जेन्युइन एक्सचेंज, और बहुत अच्छा एक्सचेंज है, और बैक बाय बाइनेंस। और ये हम सबको पता है कि बाइनेंस की बैकिंग है उसको, और बाइनेंस ने ही इंडिया में उसको परचेज किया हुआ है। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज, और इनिशियल पाइनियर्स में से हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज द पॉइंट। बट जो टेक्निकलिटीज होती हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो किसी भी एक्सचेंज या किसी भी वॉलेट या किसी भी जो है वो सर्वर के साथ हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताने का मकसद था। और ये वजीर एक्स भी हो सकता है, ये बाइनेंस भी हो सकता है। बाइनेंस में भी कभी कभी डिपॉजिट इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि लोड ऑफ वर्क बढ़ जाता है, बहुत सारे जो है वो एक साथ ही डिपॉजिट्स हो रहे होते हैं, तो उसमें भी देर सवेर हो जाती है। तो उसके बाद वो कंफर्मेशन टाइम्स और इन सब में भी चीज़ें जो है वो टाइम ले लेती हैं। तो यानी कि द पॉइंट वाज के देयर आर मैनी प्लेयर्स इन्वॉल्व फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, अदरवाइज इट इज ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन। और ये इसकी जो ब्यूटी है वो यही है कि ट्रांजैक्शन जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए, और पेयर टू पेयर भी है। तो बट द पॉइंट इज वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी डिसेंट्रलाइज वॉलेट और एनी सेंट्रलाइज वॉलेट इवन टू द सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत सारे एआई के फीचर्स लगे हुए होते हैं, जो कि उस चीज को, जो सोर्स ऑफ फंड है उसको बड़े तरीके के साथ कंफर्म करते हैं। तो उसमें जो है वो अगर बहुत बड़ा जो है वो क्यू लग जाता है, तो इसमें टाइम कंफर्मेशन में जो है वो डिले होता है। तो दीज आर द कंफर्मेशन। तो ये तो पहली चीज थी जो हमने डिस्कस करी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैक्शन, एक्सपोजर। और उसके बाद जो है वो हम हमेशा जो बताते हैं कि हम यानी कि किस तरीके से, हम का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन एसेट्स, इवन जो क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो एसेट्स जो है वो किस तरीके से ट्रैक्शन ले रहे हैं, और बहुत बड़ी ट्रैक्शन ली है। और इसमें जो सबसे लेटेस्ट आपके पास एग्जांपल है वो है हमारा जो अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ही जो है वो इंथुसियास्टिकली और एग्रेसिवली फॉलो किया जाता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमारे ब्लड में है। और इसमें आप ये देखेंगे, ये आईसीसी की वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, ये आईसीसी की वेबसाइट स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। FTX अनाउंसेस ग्लोबल पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और लास्ट फ्यू मैचेस में जो कि हुए हैं सिंस 15 अक्टूबर आई थिंक ये शुरू हुआ है, जो भी मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो आप देख रहे होंगे FTX जगह जगह आपको नजर आ रहा होगा ग्राउंड में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांडिंग और जो मार्केटिंग है।
तो FTX क्या है ये हम सबको पता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि FTX इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज और इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर ऑफ बाइनेंस। और FTX इज ओन्ड बाय SBF, सैम बैंकमैन फ्रेड नाम है। और ये जो है इज वन ऑफ द, यानी कि इसमें डेरिवेटिव परपेचुअल मार्केट्स भी हैं, स्पॉट मार्केट्स भी हैं, फ्यूचर्स भी हैं, और बहुत ही अच्छा डिटेल एक्सचेंज है। और बट द मेन पॉइंट इज कि क्रिप्टो एक्सचेंज और ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और इसकी जो ये जो पार्टनरशिप हुई है, और ये जो जैसे बाइजू है या जैसे जो है वो दूसरे एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या कहते हैं ब्रांडिंग कंपनीज हैं, तो उन्होंने जैसे ICC के साथ किया है, जैसे पोस्ट पे है वहां पे आ रहा था आपने देखा होगा, तो इसी तरीके कोका कोला और पेप्सी, इसी तरह FTX है। तो फॉर एनी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट की बात बता रहा हूं मैं, जो क्रिकेट इवेंट जो कि 16 कंट्रीज में, और स्पेशली उसमें 16 कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है फोकस है वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। देखें साउथ एशियन कंट्रीज में इतना ज्यादा जो है वो अभी अवेयरनेस अगर कही जाए इस लेवल पे वो नहीं हो रही है, मगर जो वो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या यूरोप हो गया, इस तरह की कंट्रीज में ऑलरेडी है, या इंग्लैंड हो गया, तो दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द यूरोप। और ऑस्ट्रेलिया और पूरा का पूरा एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी है। और ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी साइंड इन 2019 विद IBM, कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रही है। तो दे हैव डन $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद IBM इन द ईयर 2019, मैं जो बता रहा हूँ जो POC स्टार्ट हुई थी, तो वो वहां पे ये अवेयरनेस हुई भी है। बट द मेन फोकस इज दिस एरिया, साउथ एशियन कंट्रीज। उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी अभी इस वाले इवेंट में जो है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, तो ठीक है, और कुछ मिडिल ईस्टर्न भी हैं, तो वो तो खैर क्वालिफाई शायद करा या नहीं करा मुझे नहीं पता। बट द पॉइंट इज मेन जो फोकस है वो है हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में इस इवेंट के थ्रू या ICC के साथ जो ये अनाउंसमेंट हुई है और जो पार्टनरशिप हुई है जो कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इवेंट स्टार्ट्स, FTX विल बी पार्टनरिंग ICC इवेंट्स, ऑल ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप टू द मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑफ 2023, यानी फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स जो भी इवेंट होंगे ICC के, उसमें टोटल जो है वो एडवर्टीजमेंट FTX की भी आएगी। FTX का मतलब ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की भी आएगी। तो इस लेवल पे एक्सेप्टेंस, और ये दुबई में ही हुआ है काम, तो इस लेवल पे एक्सेप्टेंस का मतलब है एक्सपोजर ट्रैक्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.8 बिलियन पीपल। तो ये एक चीज है, अगर इससे अगर 1% लोग भी जो है वो हमारे इस जो अभी बात हो रही थी, और ये इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका 1% भी अगर हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अभी जो $2.6 ट्रिलियन की मार्केट है वाइल वी आर स्पीकिंग एट द मोमेंट, और जिसको जयेश जी भी बता रहे थे कि वो एक अच्छी स्टेज पे जा सकती है, तो वी आर काउंटिंग मोर देन 4 to 5 टाइम्स ऑफ दिस मार्केट। तो अगर इसमें से 1% पॉपुलेशन विद हेल्दी और हैप्पी अमाउंट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन हैज अ राइट टू मेक मनी। तो ये एक अच्छी जो है वो क्या कहते हैं न्यूज़ है, और बीइंग द फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, और इस तरह के लेवल पे, और स्पेशली फॉर द क्रिकेट एंड विद ICC, और जितने भी बड़े इवेंट्स हैं उसमें एडवर्टीजमेंट करना, और उसके बाद थोड़े अरसे में हो सकता है कि टीवी पे एड्स भी शुरू हो जाएं एक्सचेंजेस के। तो ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोजर, और ये अच्छी ट्रैक्शन है जो मिली है बीइंग जो हमारे ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन एसेट्स की हम बात करते हैं, और जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो दिस वाज द सेकंड वन, और जो अभी डिस्कस करना था उसके बाद एज यूजुअल जो थोड़ी बहुत हम जो क्योंकि टाइम की कुछ लिमिटेशंस हैं, उस सबसे बड़ी न्यूज़ जो उसके बाद है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया हम सबको पता है कि टॉप 5 कंट्रीज में आता है विद रिस्पेक्ट टू द जो वहाँ पे पॉपुलेशन है जो बिटकॉइन को या क्रिप्टो एसेट्स को या ब्लॉकचेन एसेट्स को यूटिलाइज करती है, में नंबर 1 पे आता है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया टू लॉन्च डिजिटल करेंसी मंडे, आज मंडे है नाइजीरिया में जो है वो टू इनहेंस पेमेंट्स, उनके प्रेसिडेंट ने जो है वो इसको लॉन्च कर दिया है, और अब जो है ये POC और पायलट फेज हो गया है। तो इट वाज अ स्टेट कमर्शियल लॉन्च, प्रोडक्शन लॉन्च है ये। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट द पॉइंट इज डिजिटल करेंसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में भी हमने काफी टेक्निकल सेशंस करे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मास एडॉप्शन एज वेल। जो FTX की एक मास एडॉप्शन थी जो अभी हमने बताई है,
स्पेसिफिकली फॉर साउथ एशियन कंट्रीज, यानी लोगों को वहां पे बैठे बैठे भी पता चल रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस है और एक ये एक एसेट है। नाउ दिस इज अ वेरी रिनोन्ड एसेट क्लास विच इज कॉल्ड क्रिप्टो और द ब्लॉकचेन एसेट। तो डिजिटल एसेट्स भी जो है वो अब इस तरह के इवेंट्स में जो है वो क्या कहते हैं पार्ट ले रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मास एडॉप्शन। द सेकंड वन इज नाइजीरिया टू लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मंडे विच इज टुडे, और इस टू इनहेंस पेमेंट्स, तो ये हो गया है। बाकी वेनमो क्रिप्टो वॉलेट ड्रॉज टन्स ऑफ यूजर्स एंड सम रोलिंग आइज। तो वेनमो, अगर यहाँ पे लोगों को मैं बताना चाहूँ तो अगर नहीं पता है तो पेपाल का जो है ये क्रिप्टो वॉलेट है। एक्चुअली क्रिप्टो तो नहीं था, पेपाल का ही वॉलेट है। इस टोटली बैक्ड बाय द पेपाल, और ये जो है वो वहां पे भी क्रिप्टो वॉलेट जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। और दे आर मैनी यूजर्स। पेपाल के तो ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक है और बिजनेस का भी बहुत बड़ा चंक है। तो अब वो वॉलेट के जरिए भी जो है वो ये क्रिप्टो की इंटीग्रेशन करें। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मास एडॉप्शन एज वेल। और ये सारी चीजें जो बताने की जरूरत है वो है मेन पॉइंट जो ईटीएफ का है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये हमने अभी देखा भी था थोड़े दिन पहले, जो आप लोगों ने भी नोट किया होगा, बीटीसी की प्राइस फ्रॉम 59,000 टू 67,000 हो गई थी। तो वो पहला जो ईटीएफ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं, जो नेस्डैक और बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में जो है वो एक कंपनी जो कि स्टॉक अपना शेयर प्राइस होती है, तो उसमें ईटीएफ होता ये है कि मल्टीपल एसेट क्लासेस जो है उसके अंदर होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तो उसमें जो है वो आपका लेट्स से कमोडिटी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, और एक जो है वो किसी और दूसरी एसेट क्लास की भी हो सकती है। तो बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स पेंडिंग में थे। तो पहला जो है वो लास्ट वीक प्रोशेयर्स की उसमें जो है वो आ गया है, और दूसरा जो है वो वेलकायरी जो है जिनका और बड़ा ईटीएफ था, वो अभी लास्ट फ्राइडे 2 डेज अगो उसने भी जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो दैट वाज द मेन कॉज और दैट वाज द मेन रीजन कि जो है वो बीटीसी की प्राइस फ्रॉम 59,000 टू 67,000 गई, और अभी जो है वो अराउंड 64,000 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो क्योंकि अभी अभी जो है वो फर्स्ट डे मंडे, और अभी अभी जो है वो इंटरनेशनल यूएस और की जो मार्केट है, स्पेशली नेस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ी देर पहले ही जो है वो बेल मॉर्निंग बेल हुई है उनकी, और ट्रेडिंग इनिशिएट हुई है। तो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स तो जो हमें डिस्कस करनी थी। और ये हमारा एक क्योंकि अब तकरीबन टाइम भी हो गया है, तो डिटेल एक टेक्निकल सेशन था, कुछ अपडेट्स थी, कुछ मास एडॉप्शन थी, और स्पेशली फॉर द साउथ एशियन रीजन कुछ अच्छी चीजें थी जो हुई हैं और होने जा रही हैं, और फर्दर और भी जो चीजें आएंगी वो हम अपने जेड एक्सचेंज के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो दे कैन आस्क एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट जेड एक्सचेंज।